हमने बात की, क्योंकि हमने बोला था चिकित्सा दोनों की सेम है, तो हम मेदो धातुगत ज्वर की बात करेंगे। तो मेदो धातुगत ज्वर के जो लक्षण हैं वहाँ पर ये है स्वेदस तीव्रा पिपासा च प्रलापो वम्य अभीक्षण स्वगंध असहत्वम च मेद स्थे ग्लानि अरोचको। तो स्वेदस तीव्रता, एक तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो मेद धातु का वैसे ही मल आपको पता है कि पसीना होता है, स्वेद होता है, तो मेद स्थित ज्वर होता है तो उसमें पसीना ज़्यादा निकलेगा। तीव्र पिपासा होती है, बहुत ज़्यादा प्यास निकलेगी, क्योंकि ज़्यादा स्वेद निकलेगा तो इट सेल्फ आप समझो कि वाटर का लॉस बॉडी से हो रहा है, तो वहाँ पर पिपासा भी, प्यास भी, तृष्णा भी, थर्स्ट भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। प्रलाप होगा, प्रलाप का मतलब अंट संट बकना है, तो इरिलेवेंट सा टॉक जो है वो आपका मेदो धातुगत ज्वर में होता है। और वमन वगैरह, उल्टी वगैरह आएगी, तो कई बार आप इस तरीके देखते हैं ना, पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो रही है, उल्टा पुल्टा बक भी रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो वहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ये मेदो धातुगत या ये ज्वर जो है वो मेदो धातु में जा चुका है। स्वगंध असहत्वम, अपने जो पसीने की स्मेल है वो खुद ही बर्दाश्त नहीं होती। हम लोग को होता है ना कि कई बार दूसरे की पसीने की स्मेल नहीं बर्दाश्त होती है। नॉर्मली जो मोटे लोग होते हैं इटसेल्फ उनके पसीने में काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है, लेकिन अगर दुबला पतला इंसान भी है, मतलब ठीक ठाक सा जिसको कहते हैं, उसको भी अगर ज्वर ऐसा हो गया जो कि मेदो धातु में चला गया, तो उसको भी अपने पसीने की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। और ग्लानि और अरोचक, ग्लानि का मतलब होता है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, एकदम दुखी दुखी परेशान रहेगा। और अरोचक मतलब कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो तीव्र मतलब इस तरीके से होता है। कई बार आप देखते हो कि फीवर, जिसमें ऐसा भी फीवर होता है, खास करके कोरोना के बाद देखा है मैंने लोगों को कि इस तरह का बुखार हुआ जिसमें उनको खाने को तो छोड़ दो, खाने वाली चीज़ों का पिक्चर देख करके भी वॉमिटिंग टाइप की चीज़ें आ रही थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस तरह का फीवर इटसेल्फ एक बार मेरे को खुद हुआ था, और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि उसमें मतलब इतना ज़्यादा रोचक डेवलप हो जाता है कि खाना तो छोड़ दो, इंसान पानी भी नहीं पीता, 4-5 दिन बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है। तो इस तरह का साइन सिम्टम आता है, मतलब बहुत तीव्र रोचक होगा, मतलब एनोरेक्सिया बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी, ये सब सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ है। तो यहाँ पर जो चिकित्सा की अगर मैं बात करूँगी, तो चिकित्सा आपकी सिंपल सी बात क्या है, विरेचन कराना है और उपवास कराना है। तो ऐसे सारे कंडीशंस में तो आपको पता होना चाहिए कि रस धातु के मतलब रस धातु का ज्वर होते हैं तो उसके पर्टिकुलर क्या लक्षण होते हैं, रक्त धातु